हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर, संधारित्र की व्याख्या करेंगे और संधारित्र के हम बात करेंगे। यानी कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2 के संधारित्र टॉपिक संधारित्र पर हम चर्चा करने वाले हैं कि संधारित्र होता क्या है। तो एसके साइंस वर्ल्ड में डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट्स जरूर करिएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को हम बहुत ही अच्छे तरकीब से पढ़ाएं और अच्छे तरह से पढ़ाने का प्रयास करें। तो डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा न समय लेते हुए हम इस वीडियो पर बात करते हैं या इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, यानी संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की व्याख्या कैसे की जाती है। तो संधारित्र पढ़ने से पहले हम लोग एक वर्ड याद रखते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं। चालक तथा अचालक की बात करते हैं कि चालक क्या होते हैं और अचालक क्या होते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि चालक क्या होता है और अचालक क्या होता है, यानी कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो बात याद रखिएगा कि जिसमें धारा की प्रवाह होती है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें धारा की प्रवाह नहीं होती है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। यानी कंडक्टर में चालक जैसे हो गया सोना चांदी, जितने भी धातुएं हैं ये ऑलरेडी चालक होते हैं। इनमें धारा की प्रवाह एवं इनमें आवेशों का प्रवाह एवं इनमें इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह दर होती है। बट जो इंसुलेटर होता है उसे नॉन कंडक्टर एवं बैड कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम होता है अचालक। यानी जिसमें धारा की प्रवाह नहीं होती है, हम धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, उसे हम अचालक के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इंसुलेटर अथवा नॉन कंडक्टर एवं बैड कंडक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जैसे रबड़, प्लास्टिक इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं बाबू, अचालक के उदाहरण होते हैं। तो इसी में से यानी इन्हीं चालकों एवं अचालकों की सहायता से मिलकर के हमारे कैपेसिटर का निर्माण होता है। कैपेसिटर का दूसरा नाम होता है बैटरी, यानी कैपेसिटर संधारित्र का दूसरा नाम होता है बैटरी। तो बैटरी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बैटरी क्या होती है। तो याद रखिएगा कि बैटरी क्या होती है। बैटरी में होता क्या है बाबू कि इसमें जब हम आप लोगों को सेल पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि सेल क्या चीज होती है, यानी सेलों का संयोजन कैसे होता है, सेलों का वियोजन कैसे होता है। बट केवल आप जानिएगा कि बैटरी का दूसरा नाम कैपेसिटर यानी संधारित्र होता है, जिसमें हम आवेश संचित करते हैं या आवेशों का संग्रहण करते हैं। एक इसके द्वारा होती है कि आवेश कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के द्वारा या इस कंडक्टर में जब हम आवेश प्रवाहित करते हैं तो कितना आवेश वो संचित कर सकता है, उसी संचित करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे कि सपोज दैट है एक ठी बैटरी है, देखो यह एक ठी बैटरी है, ये बैटरी अपने अंदर कितना आवेश ले लेगा, कितनी इसकी क्षमता है, वही इसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। पहली बात याद रखिएगा, इसमें हमें पढ़ना है धारिता तथा उसकी अभिधारणा। ये हमारा हेडिंग है, धारिता एवं अभिधारणा, धारिता तथा उसकी अभिधारणा एवं परिभाषा, ये उसका हेडिंग है। बट इसमें जानना है कि ये संधारित्र एक चैप्टर है और संधारित्र का एक टॉपिक है, जिसमें एक टॉपिक उठाया है धारिता। तो धारिता की बात क्या होती है, धारिता किसका मात्रक, यानी धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक फैराड होता है। बट धारिता कहते किसे हैं या संधारित्र कहते किसे हैं, तो आप याद रखिएगा कि कोई बैटरी होता है, इस बैटरी में चालक होते हैं, उस चालक को जब हम आवेश देते हैं तो ये बैटरी अपने अंदर आवेश को कितना ज्यादा एक्सेप्ट कर सकता है, वो उसकी क्षमता ही क्या कहलाती है बाबू, धारिता कहलाती है। जैसे एक बैटरी है या सेल है, इस सेल के अंदर कितना आवेश घुसा दें उसकी क्षमता ही यही का कहलाती है, धारिता कहलाती है। अब याद रखिएगा बाबू, अगर जो हम आवेश की मात्रा बढ़ा देते हैं, आवेशों की मात्रा हम बढ़ा दें, चार्ज की मात्रा हम बढ़ा दें, तो विभव का मात्रा क्या होता है, बढ़ता है। एक चीज ऐसे कहे थे, यानी धारिता में ये याद रखे रहिएगा कि अगर जो हम चार्ज की मात्रा बढ़ाते हैं, आवेश की मात्रा बढ़ाते हैं, तो विभव की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। अगर आवेश की मात्रा घटाते हैं तो विभव की मात्रा क्या होती है, घटती है। तो आवेशों को संचित करने की युक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। और इसको जब संचित हो जाती है, जितना आवेश संचित हो जाता है उसको हम संधारित्र कहते हैं। तो हम लिख देते हैं इसका डिफिनीशन
किसी चालक में, ऐसे लिखेंगे, किसी चालक में आवेशों को संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं। देखो अब ये याद रखिएगा, किसी चालक में आवेशों को संचित करना, कोई चालक होगा या कोई सेल होगा, उस सेल में कितने आवेश संचित हो जाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ये धारिता किन बातों पर डिपेंडेंट करती है, जितना आवेश एकत्रित होगा उतना ही यह क्या करता है, विभव में वृद्धि करता है, इनके वोल्टता में क्या कर देगा, वृद्धि करता है। ऐसे यानी धारिता सदैव, ऐसे याद रखिएगा, धारिता सदैव विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखते चलिएगा कि विभव सदैव, यानी धारिता जो होती है यह क्या होता है, विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी लिखने का मतलब क्या होगा, धारिता सदैव विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। धारिता किससे बनता है, आवेश से। आप कह सकते हैं कि यह धारिता किससे बनती है बाबू, आवेश से। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवेश सदैव विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी आवेश जैसे बढ़ाएंगे वैसे विभव की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। तब हम ऐसे लिख देंगे। तब अब देखना या इसमें क्या चीज बाबू, कि आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से, और विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। तो Q प्रोपोर्शनल का हो जाएगा V, जहां पर Q क्या होता है, चार्ज होता है, और V क्या होता है, विभव होता है। और जब प्रोपोर्शनल का प्रतीक हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट का नाम होता है C इंटू V, जहां पर C क्या होती है, धारिता होती है। अब देखो जहां पर ऐसे लिख देंगे, जहां पर C चालक की धारिता होती है, धारिता या नियतांक कहलाता है, नियतांक कहलाता है। याद रखे रहिएगा बाबू। इसका मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। धारिता का मात्रक क्या होगा बाबू, फैरड। यहीं से थोड़ा सा बदल लीजिए स्टेप। देखो Q बटे है V हो जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे V। यानी V को हम Q में भाग, V से हम Q में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो C बराबर Q बटे V। इसका दो मात्रक होंगे। आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है बाबू, कूलाम। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और इसका अगला मात्रक होगा फैरड। याद रखते चलिएगा कि धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड, और दूसरा का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि सर जी एक फैरड किसे कहते हैं, तो कहिएगा, ऐसे कहिएगा कि जब हम किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश देते हैं, यदि इसके वोल्टता में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो वह उसका क्या कहलाता है, 1 फैरड कहलाता है। यानी आपसे क्वेश्चन उठा दिया कि 1 फैरड बराबर कितना होता है, तो आप कहिएगा कोई चालक है, उस चालक में हम 1 कूलाम का यदि आवेश दे दें तो उसके विभव में अगर जो 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो वही का कहलाता है, 1 फैरड कहलाता है। तो 1 फैरड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। यानी वही 1 कूलाम का आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि हो गई, उसको हम, उनके अनुपात को हम का कह देंगे, 1 फैरड कहेंगे। अब समझते हैं इनकी डायमेंशन कि फैरड, यानी फैरड क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है, या धारिता की बीमा क्या होती है। तो इसके डायमेंशन की बात करते हैं। देखो बाबू, यहां से याद रख लो कि यह क्या दर्शाता है बाबू, धारिता। C क्या होता है, धारिता। लिख देंगे धारिता बराबर है क्या है, आवेश है, बटे क्या होता है, विभव। फार्मूला क्या हो गया, विभव। फार्मूला मिल गया, धारिता बराबर आवेश बटे विभव। अब हम लोग फार्मूला एक और पढ़े हैं बाबू कि विभव बराबर, यहां याद रखो, विभव बराबर कार्य बटे आवेश, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। एक फार्मूला और पढ़े हैं, कार्य बराबर, बीमा निकाल रहे हैं बाबू, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे
विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये याद रखे रहिएगा। तो हम यहाँ पे वही वैल्यू रखते हैं, आवेश अपने जगह पर है समझो, आवेश अपने जगह पर, डायमेंशन निकालना है। विभव के जगह क्या लिखेंगे, कार्य बटे आवेश लिख देंगे, कार्य बटे आवेश लिख देंगे। अब हई आवेश पलटी खाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो धारिता बराबर फिर का मिल जाएगा बाबू, धारिता बराबर हई आवेश का गुणा कर देंगे तो आवेश स्क्वायर आ जाएगा, आवेश पे पावर कितना हो जाएगा 2, अब बटे कितना हो जाएगा कार्य, और कार्य के जगह यहाँ का लिख देंगे बल गुणे विस्थापन। अगले स्टेप में हम कैसे लिख देंगे बाबू, इसे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो आवेश तो अपने जगह पर है, आवेश अपने जगह, आवेश का स्क्वायर है ही, अब बटे का हो जाएगा कार्य के जगह का लिख देंगे बल, और गुणे का हो जाएगा विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब इसकी डायमेंशन रख लेते हैं, आवेश बराबर पढ़े होंगे फार्मूला, आवेश बराबर ऐसे पढ़े होंगे, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, ऐसे पढ़े होंगे। विद्युत धारा का मात्रक का होता है एम्पियर, एम्पियर का पहला अक्षर का होता है ए, और समय का, समय यानी टाइम में समय, इसकी बीमा का हो जाएगी टी, तो आवेश की बीमा का हो गई एटी। तो आवेश की बीमा के जगह हम कितना रखेंगे, यहाँ पर याद रख लो तो एटी, आवेश के जगह पर हम क्या लिख लेंगे एटी। अब इस पर स्क्वायर है तो क्या चढ़ा दिए स्क्वायर। अब बल की बीमा आपको पढ़ाए हैं हम, आप लोगों को बहुत बार बताए हैं, MLT पावर माइनस 2, बल का बीमा क्या होता है MLT पावर माइनस 2। अब विस्थापन का बीमा क्या होता है, वो विस्थापन दूरी का नाम होता है, उसे हम क्या लिखते हैं L, है ना, विस्थापन का बीमा का होता है L। अब पूरा बीमा निकल गया, यहां से देखो M L का गुणा L में करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा जगह ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर उठा करके हाई 80 देख लीजिएगा। हम पूरा धारिता को यहां से ले चल रहे हैं, धारिता की बीमा निकाल रहे हैं, यहां लिख रहे हैं कि धारिता बराबर ऐसे, धारिता बराबर हाई 80 आया तो हाई स्क्वायर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर और हो जाएगा टी स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब बटे में कितना हो गया एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2। अब देखो, अब उस सब के ऊपर ढकेल दो, जब सब के ऊपर ढकेल दोगे तब धारिता बराबर का हो जाएगा, धारिता बराबर देखो ए स्क्वायर है टी स्क्वायर है और टी पे पावर माइनस 2 है, ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। अब एम पे पावर कितना है 1 है, ऊपर ले गए तो एम पे पावर कितना हो गया -1, एल पे पावर 2 है, एल को ऊपर ले गए तो -2 हो गया, और टी पे पावर है -2 है, ऊपर जाएगा टी पावर कितना हो जाएगा 4, और हाई ए पे पावर कितना हो जाएगा 2। तो यह क्या हुआ, धारिता का यह है बीमा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम धारिता की बीमा, धारिता का मात्रक फैराड, धारिता का बीमा एम पे पावर -1, एल पे पावर -2, टी पावर 4, ए पावर 2 होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें डियर फ्रेंड्स। चला।